जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आपने पिछली वाली वीडियो देखा होगा जो संधि का टॉपिक चल रहा है। स्टूडेंट, दीर्घ संधि के बारे में बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिया होगा। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में गुण संधि के बारे में। गुण संधि में अगर टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं संधि के जो आपसे परे हो, आप उन अनछुए पहलू को छूने का प्रयास तो करते हो पर छू नहीं पाते हो। स्टूडेंट, जुड़े रहिएगा। वो शब्द मैं रखने वाला हूँ जिसको सुनकर आपका दिल वाल वाल हो जाएगा, जिसके लिए नदी और नाले उफान पे आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए हम पढ़ेंगे क्या गुण संधि। गुण संधि का फार्मूला क्या होता है, सारी चीज़ें। गुण संधि का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गुण संधि का फार्मूला यही होता है ए ओ और क्या होता है स्टूडेंट, अर होता है। ये रेफ रकार वर्ण होता है। याद रखना, शिक्षक भर्ती में बहुत पूछा जाता है, पर आपकी यूपीएसआई में भी अगर आए तो हम बताएंगे, परेशान मत होना। गुण संधि का फार्मूला ए ओ अर होता है। अब ये बताना है कि कैसे कैसे क्या क्या बनता है। याद रखना स्टूडेंट, हम यहाँ एक हिंट दे दे रहे हैं। यदि आ या आ का मेल ई या ई से होता है तो याद रखना हर कंडीशन में क्या होता है, ए होता है। यानी अगर छोटा का मेल छोटी से कर दें तब भी ए होगा, बड़ा का मेल बड़ी से कर दें तब भी ए होगा, अगर छोटा का मेल बड़ी से कर दें तब भी ए होगा, हर कंडीशन में। तो ऐसे ही आ का मेल अगर हम ऊ या ऊ से कर देंगे तो हर कंडीशन में क्या होगा, ओ होगा। क्या होगा, ओ होगा। याद रखना। ऐसे ही आ का मेल यदि हम री से कर देंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, अर होगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ए ओ अर। ये गुण संधि के फार्मूले होते हैं स्टूडेंट, है ना। ये आपसे अगर पूछा जाए छोटा या बड़ा आ का मेल अगर री से होता है तो किसका निर्माण होगा, अर का। आ का मेल ऊ से होगा तो ओ, आ का मेल ई से होगा तो ए। आइए स्टूडेंट, आज हम वो शब्द रखेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम यहाँ रखने वाले हैं, याद रखना कुछ ऐसे प्रश्न जो रियली बता दूँ वो एग्जाम में आने तय हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कैसे आप देख के पकड़ोगे इसको। तो जहाँ अगर बीच वाले शब्द में ए आ जाए, बीच वाले शब्द में ओ आ जाए और ये रेफ रकार वर्ण ऊपर आ जाए तो समझ जाना वो गुण संधि है। जैसे कुछ ऐसे शब्द हम रख रहे हैं जहाँ मूक वर्ण होते हैं, हिंदी में साइलेंट वर्ण होते हैं जो दिखाई नहीं देता है। जैसे स्टूडेंट, हम अगर यहाँ बात करें गुणा केस, गुणा केस, देखो क्या मैंने लिख दिया, गुणा केस। ऐसे मैंने लिख दिया द्वार केस। देखो अब इस शब्द में क्या आया है, ए आया है, यहाँ ए आया है, बात समझ गए। लेकिन इसका संधि विच्छेद जो होगा गुणा केस का, इसमें मूक वर्ण है, साइलेंट वर्ण छिपा हुआ होता है। गुणा केस का संधि विच्छेद होता है गुणा का प्लस ईस होता है। गुणा का प्लस क्या होगा, ईस होगा। और द्वार केस का क्या होता है, द्वार का प्लस ईस होता है। बहुत ध्यान से सुनना, द्वार का प्लस ईस होता है। अब यहाँ का साइलेंट था, जैसे हम नॉलेज पढ़ते हैं वहाँ के साइलेंट, जैसे नाइफ पढ़ते हैं जिसे चाकू कहा जाता है वहाँ भी के साइलेंट, जैसे सुड़ पढ़ते हैं वहाँ साइलेंट। तो स्टूडेंट, ऐसे हिंदी के कुछ शब्दकोश होते हैं जहाँ कुछ वर्ण साइलेंट होते हैं। तो ये गुणा केस गुणा का प्लस ईस, द्वार केस द्वार का प्लस ईस होता है। अब जरा देखो, यहाँ संधि के पहले पद के अंतिम वर्ण दूसरे पद के पहले वर्ण में मेल करो। यहाँ बड़ा आ मिला, यहाँ बड़ी ई मिला। यहाँ देखो बड़ा आ मिला, यहाँ बड़ी ई मिल के क्या होगा, ए होगा। समझ गए। फार्मूला जरूर लगाना है, नहीं तो गलत करोगे। यहाँ बड़ा आ, यहाँ बड़ी ई, क्या बना, ए बना। वो क्या है, गुण संधि है। जी हाँ दोस्तों, इतना आप समझ गए, इतना आप समझ गए। अब जरा देखो, जैसे हम कुछ ऐसे शब्द रख रहे हैं स्टूडेंट जो आप देखते ही बता देते हो, पर आसान है। बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। राकेश दे दिया हमने, उमेश दे दिया, क्या दे दिया, उमेश दे दिया हमने, रमेश दे दिया हमने, सुरेश दे दिया।
तो जरा देखो राकेश का संधि विच्छेद क्या होगा स्टूडेंट, राकेश का होता है राका प्लस ईस होता है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जहां तालव्य सकार होगा वो सेकंड वाला पार्ट बड़ी ई और तालव्य सकार में टूट जाता है ईस के रूप में। दो राका का मतलब चांदनी, ईस का मतलब स्वामी, जो चांदनी रात का स्वामी होता है उसी को राकेश कहा जाता है। अब देखो यहाँ बीच में ए आया, यहाँ ए आया, यहाँ ए आया, उमेश का क्या होगा उमा प्लस ईस। बात समझ गए स्टूडेंट। ऐसे तो राकेश आ जाए, उमेश आ जाए, सुरेंद्र आ जाए, नरेंद्र आ जाए, पुष्पेंद्र आ जाए तो ए आएगा बीच में, ऐसे क्या आएगा ए आएगा। बात समझ गए। अच्छा यहाँ तक की बात हो चुकी स्टूडेंट। अब हम आगे बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य पर। स्टूडेंट होता क्या है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे हम दे देते हैं सुखार्थ, सुखार्थ दशाण, ये जरा देखो सुखार्थ। अब ऐसे पूछेगा, देखो ऊपर रेफ रकार वर्ण आया, ये रा ऐसे, तो सुखार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है सुख प्लस रित। तो जरा देखो यहाँ खा में क्या मिलेगा, खा में क्या मिलेगा, यहाँ आ और यहाँ क्या मिलेगा री। यहाँ आ जाओ, आ और री का मेल होगा तो क्या होगा अर होगा। तो यहाँ हमने क्या रख दिया स्टूडेंट, अर रख दिया। अब जरा देखो यहाँ क्या बचा, सु और खा आधा बचा और यहाँ क्या बचा दोस्तों, री ना लिखकर यहाँ रखना है क्या ता। बहुत ध्यान से सुनना। अब ये आ जैसे इसको सहारा देगा तो ये सुखा बन जाएगा और ये रे प्रकार वर्ण इसके ऊपर जाके लगेगा तो फिर सुखार्थ हो जाएगा। बात समझे क्या। ऐसे दशाण का संधि विच्छेद क्या होगा स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 प्लस ऋण होगा। क्या होगा 10 प्लस ऋण होगा। जैसे आपके एग्जाम में कुछ भी प्रश्न आ जाए, जैसे गणेश आ जाए तो गणेश देखते ही बता देना है क्या होगा गुण संधि, क्योंकि यहाँ ए हुआ गण प्लस ईस। लेकिन दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, डेली आप तक वीडियो पहुंचेगी, है ना। जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं बच्चे लेखपाल की डेफ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। लेकिन कुछ बच्चे रटंत के पुजारी होते हैं जो रट लेते हैं ए ओ आर, ये ट्रिक अपनाते हैं, बहुत से लोग बताते हैं, पर मैं वो तरीका बता रहा हूं जहां आपको गलत कर दोगे, तुरंत गलत कर दोगे, तो वो तरीका बता रहा हूं, कभी आप गलत ही नहीं करोगे। हमेशा फार्मूला का मिलान जरूर करें। जैसे स्टूडेंट अगर हम आपसे यहां पूछें और दे दें, जैसे देखो, जैसे मैंने यहां आपको दे दिया दंतोष्ठ, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट, मैंने आपको दे दिया दंतोष्ठ, अधरोष्ठ, बिंबोष्ठ, ऐसे दे दिया है ना। दंतोष्ठ दे दिया, अधरोष्ठ दे दिया, बिंबोष्ठ दे दिया और ऐसे विरोचित दे देगा और ऐसे दे देगा, उपर्युक्त कोई नहीं। तो ध्यान से सुनो स्टूडेंट। अब ये देखते ही आप स्टूडेंट ये मारोगे क्या गुण संधि, क्योंकि यहाँ देखो फार्मूले में ओ मिल रहा है, तो ऐसे नहीं करना है। अब ये गलत कर दोगे, ये तीनों के तीनों क्या हैं स्टूडेंट वृद्धि संधि है। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। वृद्धि संधि है, देखने पे कुछ चीजें और होती हैं, प्रवास्तविक रूप से कुछ और होती हैं। पर दंतोष्ठ का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, दंत प्लस ओष्ठ होगा। अब यहाँ देखो ता में आ मिला, यहाँ क्या मिला ओ मिला, आ और ओ का मेल होता है तो क्या मिलता है औ मिलता है। ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, दंतोष्ठ वृद्धि संधि का उदाहरण है। ऐसे अधरोष्ठ देखो, अधर प्लस क्या होता है ओष्ठ होता है, अधरोष्ठ का संधि विच्छेद। तो रा में आ मिला, यहाँ ओ मिला, आ और ओ मिलके क्या बनेगा स्टूडेंट औ बनेगा, और ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। बिंबोष्ठ का ऐसे ही बिंब प्लस ओष्ठ होगा। बिंबोष्ठ का क्या होता है स्टूडेंट, ऐसे ही बिंब प्लस क्या होता है ओष्ठ होता है। तो ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण है। देखने में गुण पर है क्या वृद्धि है, पर है क्या वृद्धि है। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ हम ऐसे प्रश्न रख रहे हैं जो और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। आइए हम बताते हैं स्टूडेंट, देखिए फटाफट देखिए कैसे आपको यहां समझना है। जैसे हम कुछ शब्द और रख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना स्टूडेंट, तो फार्मूला जरूर लगा के आपको हमेशा सॉल्व करना है।
जैसे हमने कहा, देखो यहाँ शब्द रखा मैंने अछौड़ी, अछौड़ी शब्द, अच्छ प्लस ओहिनी, संधि विच्छेद करोगे स्टूडेंट, अच्छ प्लस क्या होगा, ओहिनी होगा। अब होता क्या है, बच्चे इसको वृद्धि संधि मार देते हैं, क्योंकि वृद्धि संधि का फार्मूला क्या होता है, अ और क्या होता है, औ, अ और क्या होता है, औ। तो बच्चे से सोचते हैं औ आ गया वृद्धि संधि, लेकिन फार्मूला तो मिला हो स्टूडेंट, छ में आ मिला और यहाँ क्या मिला, उ। आ और उ का मेल होता है तो क्या बनता है, ओ। यानी ये जो देखने में वृद्धि लग रहा है क्या, गुण संधि है। क्या है स्टूडेंट, गुण संधि है। जैसे देखो स्टूडेंट, ऐसे आता है प्रौढ़, ऐसे आता है सवैर। देखो तो आप देखते चले जाओ, जो बता रहा हूँ ये गलत मत करना। हालांकि वही चीज़ पढ़ना है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, बाकी नॉर्मल चीज़ें आप जानते हो, उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। अब सवैर का संधि विच्छेद क्या होता है, स्वा प्लस ईर होता है। अब यहाँ आ मिला, यहाँ क्या मिला, ई मिला, आ और ई का मेल होता है तो क्या होता है, ए। और देखने में वृद्धि है क्या, गुण। देखो प्रौढ़, प्र प्लस क्या होता है, ऊढ़, तो याद रखना प और उ, आ और उ मिलके क्या बनेगा, ओ बनेगा, है क्या, औ। देखने में वृद्धि लेकिन है क्या, गुण। तो ए भी गुण, ए भी गुण, कौन सी संधि है, गुण संधि, लेकिन देखने में क्या है, वृद्धि संधि है। स्टूडेंट बात समझ रहे हो ना। तो एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा स्टूडेंट, कभी गलत आपको नहीं करना है, ऐसे ही पढ़ना है स्टूडेंट, है ना। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर हम बताते हैं। अब देखो इस पे भी और शब्द आएंगे, इस पे भी और शब्द आएंगे। जैसे हम दे दिए महर्षि, 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 राजर्षि, ब्रह्मर्षि, वर्षार्तु, क्या दे देगा, वर्षार्तु, वर्षा प्लस ऋतु। जैसे देखो मैंने दे दिया वर्षार्तु, वर्षार्तु, तो महर्षि देखो दे दिया, तो महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस ऋषि। अब देखो स्टूडेंट यहाँ क्या मिला आपको, यहाँ बड़ा आ मिला, यहाँ क्या मिला, री मिला, आ और री मिलके क्या बनता है, अर बनता है। तो स्टूडेंट हम क्या उतारेंगे यहाँ, माँ और हा में से आ निकल गया तो हा क्या बचेगा, आधा। और देखो यहाँ अब क्या है, आ और री मिलके क्या बनेगा, अर, ये देखो। और यहाँ क्या हम उतार लेंगे दोस्तों, ये सी। बहुत ध्यान से देखो अब होगा क्या, महर्षि में यहाँ अब होगा क्या, देखो आ और री मिलके क्या बनता है, अर, आ और री मिलके अर। जब ए आ इसको सहारा देगा तो क्या बनेगा, मैं है, और ये रेफ रकार इस पर जाके लग जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा, महर्षि। वर्षार्तु ऐसे ही, वर्षा प्लस ऋतु, आ और री मिलके अर। ऐसे राजर्षि आता है, ब्रह्मर्षि आता है, ब्रह्मर्षि आता है। स्टूडेंट कभी गलत मत करना। तो बहुत सारे शब्द आते हैं, तो मेरा कहने का मतलब है आपको गलत नहीं करना है। ये रेफ रकार वर्ण जहाँ भी आए याद रखना, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, वर्षार्तु, राजर्षि, ऐसे शब्द आएंगे, दशाण, सुखार्त, ये सब क्या होते हैं, गुण संधि के उदाहरण होते हैं। बात समझ गए होंगे स्टूडेंट। तो बस स्टूडेंट एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।